दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे सरल स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ। सबसे सरल स्ट्रेटजी है, कोई भी इसे यूज कर सकता है और बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है। अगर आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है और सबसे सरल स्ट्रेटजी सीखनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी। जी दोस्तों, हाँ, ये बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और कैसे ट्रेड करना है, कैसे आपको ट्रेड लेना है और क्या स्ट्रेटजी है जो सबसे सरल हो। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको एक सेटअप मिल जाएगा जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आपको अपना खुद का डिसीजन लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ऐसी स्ट्रेटजी सीख जाओगे जिससे कि आप दोस्तों मार्केट को जान पाओगे कि मार्केट किधर जाने वाली है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको ट्रेड करना है। बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी क्या है? बोलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड, और ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि ये लीडिंग इंडिकेटर है। यानी कि ये इंडिकेटर प्राइस चेंज होने से पहले आपको बता देता है कि प्राइस कहाँ से कहाँ पे चेंज होने वाली है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, प्राइस कहाँ जाने वाली है। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। बोलिंजर बैंड इंडिकेटर को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ट ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको वहां पे क्लिक करना है जहां से इंडिकेटर को लगाते हो, यहाँ पे देखो। एंड इसके अलावा आप कितने टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे, इसको आपको यूज करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अगर आप लोग इंट्राडे करते हो तो इसके बाद आपको जाना है जहां से इंडिकेटर को लगाते हैं, यहाँ पे जाएंगे और आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना है बोलिंजर बैंड, ठीक है। BOLL बोलिंजर बैंड, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बोलिंजर लिखेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये रहा बोलिंजर बैंड्स। आपको इसी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसे सेलेक्ट कर लेंगे चार्ट पे ये अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद इसका सेटिंग भी सेट करनी है, क्योंकि सेटिंग सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को, इस इंडिकेटर को सही समझ जाते हो तो आप बड़े बड़े मूव पकड़ सकते हो। देखो यहाँ पे कितना बड़ा मूव आया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्राइस कितना नीचे गिरा हुआ है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों, इसकी सेटिंग को सेट करते हैं कि सेटिंग कैसे सेट करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेटिंग को सेट करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे और सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिख जाएगा लेंथ, आपको इस पे यहाँ पे 20 ही रहने देना है लेंथ पे, ठीक है। एंड जो इसके बाद ये बेसिस है टाइप वाला, ये आपको इसमें रहने देना है, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। एंड इसके बाद जो थर्ड है ये सोर्स है, आपको इसे यहाँ पे जाना है सेटिंग पे और यहाँ पे आपको HL2 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये वाला। और इसके बाद जो जैसा है वैसे रहने देना है। इसके बाद आपको जाना है दोस्तों स्टाइल में। स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो जैसा है वैसे रहने दो, आप अपने हिसाब से इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो ये दोस्तों बीच वाली लाइन है, बीच वाली यानी कि जो ये बेसिस लाइन है, इसे हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। ये वाली लाइन सिंपल मूविंग एवरेज है, हम इसे यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। बस दोस्तों ये लाइन यहाँ पे सेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें कैसे ट्रेड करना है ये जानते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये समझ लो कि यहाँ पे जो आपको 3 लाइनें दिख रही हैं ये क्या है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। यहाँ पे जो ये ऊपर वाली लाइन है इसे बोलते हैं अपर बैंड, ठीक है। ये अपर बैंड लाइन है, इसे आप अपर बैंड बोल सकते हो। इसके बीच में जो है इसे बोल सकते हो मिडल बैंड, मिडल बैंड। एंड जो इसके नीचे वाली लाइन है ये वाली, इसे बोल सकते हो लोअर बैंड। ये रहा लोअर बैंड और ये रहा अपर बैंड और ये रहा मिडल बैंड, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये आपको यहाँ प्राइस चेंज होने से पहले बता देगा कि प्राइस कहाँ से कहाँ जाने वाली है, कहाँ से रिवर्स हो सकती है। आपको ये दोस्तों पहले सिग्नल दे देगा, ठीक है। लेकिन आपको ट्रेड कैसे करना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, जब प्राइस ब्रेकआउट करेगा तो आपको कैसे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। एंड जो सेकंड है वो दोस्तों है ओवर बोट जोन और ओवर सोल्ड जोन, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड वाली स्ट्रेटजी है वो ये है दोस्तों कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मान लो आपने दोस्तों इस इंडिकेटर को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहाँ पे कैसे आपको ट्रेड करना है। सबसे पहले दोस्तों हम सीखते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कुछ ऐसे काम करती है, जैसे मान लो दोस्तों प्राइस साइड बेज है, ठीक है। प्राइस नैरो है, प्राइस कैसा यहाँ पे चल रहा है, देखो दोस्तों ये साइड बेज है, प्राइस कहीं नहीं जा रहा है। प्राइस यहाँ पे 1 जून में घुमा हुआ है, देखो ये यहाँ पे फंसा हुआ है। प्राइस अगर यहाँ पे लोअर बैंड को ब्रेकआउट करती है नीचे की तरफ तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है दोस्तों, जब उसके लो को ब्रेक कर दे प्राइस तो आपको यहाँ पे सेल कर देना है, ठीक है। जैसे कि प्राइस अगर ये साइड बेज है,
और ये प्राइस यहाँ पे लोअर बैंड को दोस्तों ब्रेक डाउन करती है यहाँ पे, ठीक है, नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पे सेल करना है। लेकिन अगर प्राइस ये अपर बैंड को ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पे बाय करना है। लेकिन कैसे, देखो ये देखो प्राइस यहाँ पे साइडवेज है, कैसा यहाँ पे चल रही है, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे प्राइस देखो यहाँ पे अपर बैंड को ब्रेकआउट करती है। यहाँ पे जो कैंडल ब्रेकआउट किया है दोस्तों, उसकी हाई को जब ये सेकंड वाली कैंडल ब्रेक करेगी तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। और जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसी के नीचे आपको यहाँ पे रखना है एसल। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस और अपर बैंड दोस्तों दोनों साथ में जाएंगे, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसे करके देखो यहाँ पे जा रही है प्राइस, ये देखो यहाँ तक गई है। इसके बाद जो मैंने आपको सेकंड वाली स्ट्रेटजी बताई थी, कौन सी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी दोस्तों, ओवरबोट जून और ओवर सोल्ड जून। मतलब कि जब प्राइस ओवरबोट जून हो जाएगी तो आपको वहाँ पे क्या करना है, अगर प्राइस ओवर सोल्ड जून हो जाती है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ये एक रिवर्सल स्ट्रेटजी है, ठीक है। ओवरबोट जून ओवर सोल्ड जून कुछ ऐसे काम करता है। देखो यहाँ पे रहा ये अपर बैंड मान लो, और ये रहा लोअर बैंड, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस देखिए दोस्तों इसके बीच में ऐसे घूम रही है, ठीक है। ये देखो नीचे से जब प्राइस ऊपर जाएगा और ये अपर बैंड को दोस्तों टच करेगा यहाँ पे, तो इसे बोलेंगे ओवरबोट जोन में आ गई है। यानी कि दोस्तों यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है यहाँ से, तो यहाँ पे आपको सेल करना होता है। इसके बाद अगर यहीं पे प्राइस आती है नीचे, ऊपर से आती है नीचे और यहाँ पे लोअर बैंड को टच करती है, इसका मतलब कि प्राइस ओवर सोल्ड जून में आ गई है। अब यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है, क्योंकि ये ओवर सोल्ड जून है। अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो यहाँ पे आपको सेल करना है जब यहाँ पे रिवर्सल आए। लेकिन यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने, जैसे कि हैमर हो गई, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल हो गई, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बननी चाहिए तभी आपको ट्रेड लेना है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे अप्लाई करना है ये समझो। देखो दोस्तों जहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, यानी कि जहाँ पे दोस्तों प्राइस ज़्यादा मूव करेगी, देखो ये यहाँ पे कुछ ऐसे हो रहा है, देखो ये यहाँ पे कुछ ऐसे, यहाँ पे आपको ओवरसोल्ड ओवरबोट जोन को यूज करना है, ठीक है। लेकिन कैसे, देखो जैसे कि यहाँ पे दिखा, देखो प्राइस आया नीचे और ये यहाँ पे लोअर बैंड को दोस्तों टच करने के बाद ये नीचे यहाँ पे गिर गई प्राइस थोड़ा सा, देखो ये यहाँ तक आई है, यानी कि ये अब आ गई है दोस्तों ओवर सोल्ड जोन में। अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अगर प्राइस यहाँ से रिवर्सल करती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल होनी चाहिए, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मान लो दोस्तों प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और अपर बैंड को टच करती है, या यहाँ से प्राइस दोस्तों नीचे गिरने का शुरू होता है। अगर दोस्तों यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्राइस मूव होता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल बननी चाहिए, यानी कि बेरिश कैंडल। लेकिन अगर प्राइस अपर बैंड को टच किया होता तो यहाँ पे कोई दोस्तों बेरिश कैंडल बनती, तो यहाँ से प्राइस नीचे गिरता तो आप यहाँ पे सेल करते। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जब प्राइस यहाँ पे आता है लोअर बैंड को दोस्तों देखो टच करता है, यहाँ पे जो ये लोअर बैंड है, और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, ये देखो। एंड इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। और आपका टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे ये अपर बैंड, ठीक है, यहाँ तक ओवरबोट जून और ओवर सोल्ड जून पे आपको कुछ ऐसे यहाँ पे ट्रेड करना है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो वहाँ पे किसी न किसी कैंडल को देख लो, यानी कि बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल। अगर वहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिल रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो अगली नेक्स्ट वाली स्ट्रेटजी है वो ये है कि अपर ट्रेंड डाउन ट्रेंड, कि जब दोस्तों प्राइस अप ट्रेंड में होगी डाउन ट्रेंड में होगी तो आपको कैसे ट्रेड करना है ये भी जान लो। जैसे कि यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ तक हाई मारा, ठीक है, यहाँ से फिर से दोस्तों नीचे गिरा प्राइस, लेकिन यहाँ से फिर से देखो बाउंस बैक हो गई प्राइस ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक सपोर्ट जोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मिडिल बैंड है, देखो ये वाला दोस्तों। प्राइस अगर यहाँ पे मिडिल बैंड को टच करने के बाद दोस्तों ये फिर से ऊपर जाना शुरू होता है तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। कहाँ पे, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। इसके बाद जहाँ तक प्राइस जा रहा है जाने दो, यहाँ पे दोस्तों कोई पैटर्न होना चाहिए जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखो मान लो दोस्तों प्राइस डाउन ट्रेंड में है, जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों प्राइस ने मिडिल बैंड को टच करने के बाद ये नीचे गिरना शुरू हुआ। अब यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, यहाँ पे दोस्तों सेलिंग कर दो। और जब तक प्राइस दोस्तों ये नीचे गिर रहा है ये गिरने दो, ठीक है, जब तक यहाँ पे नीचे गिर रहा है। जब यहाँ पे दोस्तों प्राइस मिडिल बैंड को टच करने के बाद ऊपर जाती है प्राइस, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो और भी रिसर्च कर सकते हो इस पे कि ये कैसे कैसे काम करता है। प्राइस नीचे गिरा और जाके ये लोअर बैंड को टच किया, देखो यहाँ पे ये, और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे रिजेक्शन
कैंडल बनी हुई इंडिकेट कर रही है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जैसे इसकी हाई को ब्रेक करे आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। प्राइस यहाँ पे ओवर सोल्ड जोन में चली आई है तो दोस्तों प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप बाइंग करते हो तो दोस्तों प्राइस यहाँ पे आपको बहुत बड़ा टारगेट दे सकता है। ठीक है, प्राइस ऊपर जाने के बाद प्राइस जब यहाँ पे मिडिल बैंड को फिर से टच करेगा और ये जो कैंडल ब्रेकआउट यानी कि ब्रेक डाउन कर रही है, अगर इस कैंडल का दोस्तों सेकंड कैंडल लो को ब्रेक कर देती है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही मान लो दोस्तों, देखो प्राइस ऊपर जाता है, ये यहाँ पे गया और यहाँ पे देखो एक रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, संकेत दे रही है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकती है। ये यहाँ पे सप्लाई जोन है। ठीक है, एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। अगर प्राइस ये यहाँ पे सप्लाई जोन से नीचे गिर के और यहाँ पे ये डिमांड जोन पे यहाँ पे दोस्तों कोई बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसे ही अगर प्राइस मान लो यहाँ पे सप्लाई जोन पे है और यहाँ से ये गिरना शुरू होती है, यानी कि दोस्तों ये कहाँ है, ये यहाँ पे ओवरबोर्ड जोन में चली गई है प्राइस और यहाँ पे क्या है, सप्लाई जोन है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई सेलिंग कैंडल दिखती है जो कि ये बेरिश कैंडल हो तो आप यहाँ पे दोस्तों सेलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेलिंग करते हो तो आपका टारगेट क्या होगा, ये डिमांड जोन होगा, यहाँ तक होगा। आप कुछ ऐसे करके यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। इससे पहले ही बता सकता है कि प्राइस ये ओवरबोर्ड जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। अगर यहाँ पे दोस्तों सप्लाई जोन है और प्राइस ने अपर बैंड को टच करके ऊपर निकल गई है तो इसका मतलब कि ये ओवरबोर्ड जोन में चली गई है दोस्तों, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस लोअर बैंड को टच करके नीचे निकल गई है और यहाँ पे डिमांड जोन है यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चली आई है, अब यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो जैसे देखो यहाँ पे ये मार्केट दोस्तों अभी लाइव चल रही है और देखो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, देखो ये बना। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने को सोच रहा है। ठीक है, प्राइस अगर यहाँ पे इसके हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाइंग के लिए हम रेडी रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेड कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।